बता ना, राधा के विषय में तेरा क्या विचार है? मैया, अत्यंत गहन चिंतन करने के पश्चात मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी प्रिय राधा है ना, इसके विषय में सोच के लाभ क्या होगा, क्योंकि है तो ये अतिथि, कुछ समय के लिए आई है, कुछ समय पश्चात चली जाएंगी, तो क्यों सोचें। राधा की बातों से तो प्रतीत हो रहा था कि कान्हा भी राधा से प्रेम करता है, किंतु ये तो कुछ और ही कह रहा है। हाँ, परंतु मुझे लगता है कि राधा बड़ी गुणी है, और यदि मैं ये कहूं कि मुझे राधा जैसी ही कोई चाहिए, और राधा भी स्वयं यही हमारे पास रहना चाहती है सदैव के लिए, तो सदैव के लिए? हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि मेरा कक्ष सदैव के लिए राधा के पास होगा। नटखट कहीं का। कान्हा, मैं तुझसे इतनी विशेष बात कर रही हूँ और तू है कि तुझे अपने कक्ष की पड़ी है। देख, पहले तो मुझे ये बता कि राधा के यहाँ सदैव के लिए रहने के विषय में तेरा क्या मत है? मेरा क्या मत हो सकता है? राधा यदि सदैव के लिए यहाँ रहना चाहती हैं, आप चाहती है कि राधा सदैव के लिए यहाँ रहे, तो ये तो आप दोनों के मध्य की बात है, मैं क्या कह सकता हूँ? तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे मैं राधा को स्वयं के लिए यहाँ रोक के रख रही हूँ। कान्हा लल्ला, राधा यदि सदैव के लिए यहाँ रही तो वो तेरा भी तो ध्यान रखेगी, तो इस विषय में तेरा पक्ष महत्वपूर्ण है, तो कुछ बोलना। ध्यान रखने की बात है तो ध्यान तो दाऊ भी रख सकते हैं। तनिक देखिए दाऊ को, एक मटका पूर्ण नहीं हुआ, दूसरा मटका मेरे लिए ले आए हैं, कितना ध्यान रखते हैं दाऊ। लाइए लाइए दाऊ। कान्हा, अब बस मेरे हाथ में हाथ मिलाते रहेंगे। जब दाऊ है तो ध्यान रखने के लिए किसी और की क्या आवश्यकता है? क्या नहीं, हाँ हाँ मैया, कान्हा का मुझसे बढ़कर ध्यान और कौन रख सकता है भला? कोई है ऐसा? ये गुत्थी तो और उलझ गई। कान्हा की बातों से तो स्पष्ट ही नहीं हो रहा कि वो राधा को पसंद करता भी है या नहीं। क्या सोच रही हैं आप मैया? कहाँ खो गई? मैं कुछ भी सोचूं, तुझे क्या? तू तो बस ये अपना सारा ध्यान ये माखन खाने में लगा, और कुछ मत सोचना। तू खा खा। कान्हा, ये मैया तुमसे पुनः रुष्ट होकर क्यों चली गई? अब क्या किया तुमने? वही किया जो आवश्यक था। मैया घुमा फिरा के मेरे और राधा के विवाह के विषय में बात करने आई थी। क्या? तो तुम्हारे और राधा के विवाह की बात? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है ना कान्हा, ये तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। एक क्षण, यदि मैया तुमसे यहाँ राधा के साथ विवाह की बात करने आई थी तो ऐसे रुष्ट होकर क्यों चली गई? और तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहलवाया कि मुझसे अधिक ध्यान तुम्हारा और कोई नहीं रख सकता? क्योंकि आपके उस कथन से मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैया ये विचार त्याग दे। ये कैसा पाप करवा दिया तुमने मुझसे कान्हा? ये क्या कहलवा दिया मैया के समक्ष? तुम्हारे और राधा के विवाह से मुझसे अधिक प्रसन्न और कौन होगा इस संसार में? मैं जानता हूं इस संबंध से सबसे अधिक प्रसन्न आप होंगे दाऊ, किंतु आप ये भी जानते हैं कि मेरी नियति में क्या लिखा है, उसे मैं बदल नहीं सकता, और ना आपके, न मैया के, न राधा के कहने से उसमें कुछ परिवर्तन होगा। नहीं कृष्ण, प्रेम में वो शक्ति होती है जो नियति को बदल सकती है।
तुम देखना, हमारे प्रेम की प्रवाह के आगे नियति की सभी समस्याएं ढह जाएंगी, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस बार हमारे प्रेम से, हमारी एक सोच से भविष्य बदलेगा। इस बार हमारा विवाह होकर ही रहेगा। कोई तो एक ऐसी गोपी अवश्य होगी जो मेरी बात पर विश्वास करेगी कि कृष्ण केवल राधा से प्रेम करता है, उससे नहीं। प्रणाम रिसीवर। देखो, कृष्ण एक धूर्त आदमी है, वो तुमसे प्रेम नहीं करता है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये गोपियां राधा और कृष्ण के विरुद्ध मेरी एक भी बात नहीं सुनते। ये अवश्य ही कृष्ण की कोई लीला है। ये जानते हुए कि कृष्ण केवल राधा से प्रेम करते हैं, फिर भी गोपियां कृष्ण के प्रेम पाश में बंधी हुई हैं। इनके मोह को तोड़ने के लिए मुझे कोई बड़ा उपाय करना होगा, कोई बहुत बड़ा प्रमाण देना होगा। मिल गया मार्ग, मुझे मार्ग मिल गया। जो प्रेम वृंदावन की नींव है, मैं उस नींव को ही लाकर रख दूंगा, और मेरा ये कार्य ये सभी गोपियां ही करेंगी। अपने अहम में ब्रह्मदेव ये क्या करने जा रहे हैं? स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए। ना जाने वो गोपियों के साथ क्या करने वाले हैं, किंतु मुझे विश्वास है वो जो कुछ भी करने की सोच रहे हैं वो कदापि फलीभूत नहीं होगा। महादेव, आपको उन्हें ये अनर्थ करने से रोकना ही होगा, या तो कृष्ण को सावधान कर दीजिए। गौरी, लीलाधर पर थोड़ा तो विश्वास दिखाओ। हमें श्री कृष्ण की इस लीला में मूक दर्शक बनकर धैर्य साध कर केवल इसका आनंद उठाना है, क्योंकि यदि हमने इसमें हस्तक्षेप किया तो जो अनमोल पाठ संसार को राधा कृष्ण के प्रेम द्वारा मिलने वाला है वो मिल नहीं पाएगा। और वैसे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण ब्रह्मदेव के प्रत्येक प्रयास को विफल कर देंगे। विशाखा, राधा इतनी दुखी क्यों लग रही है? राधा, ये सब छोड़ो, तनिक मेरी बात सुनो। आओ। क्या हुआ मैया? राधा, जिस प्रकार से तुम लजा रही थी उससे तो मुझे ऐसा ही लगा कि तुम इस बात से आश्वस्त हो कि कान्हा भी तुमसे प्रेम करता है, परंतु उसकी बातों से तो मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ। मैया, कृष्ण आपको छल रहा है, झूठ बोला उसने। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरी सखियों से पूछ लीजिए। सखियों, सखियों बताओ मैया को कि कृष्ण के मन में मेरे प्रति क्या भाव है। हाँ काकी, राधा ठीक कह रही है। कृष्ण को राधा से बहुत प्रेम है, पर वो अपना प्रेम खुलकर स्वीकार नहीं कर पाता। सत्य में काकी, पहले तो हम सभी सखियां राधा से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि कृष्ण वो तो दिन भर केवल राधा को निहारता रहता, केवल राधा का ध्यान रखता था। पर अब हम सब सत्य जानते हैं और स्वीकारते भी हैं कि कृष्ण राधा से अत्यंत प्रेम करता है। वो दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं काकी, जैसे जन्मों जन्म के साथी हों। जाओ जाओ, इधर आइए। हाँ,
बताइए मैया को कि कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करता है। वो मैया से झूठ बोल रहा है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता। हाँ मैया, वो कान्हा सत्य में आपके समक्ष नाटक कर रहा है। वो राधा से सत्य में बहुत अधिक प्रेम करता है, और ये सत्य एकमात्र मैं या अष्ट सखियां ही नहीं, अपितु समस्त वृंदावन की गोपियां भी जानती हैं। यदि ऐसी बात है तो चलो, आज हम सब मिलकर कीर्तिदा से बात करने चलेंगे। राधा, वृंदावन की अन्य सभी गोपियों को एकत्रित करो। आज हम कीर्तिदा के सामने कान्हा को घेर लेंगे, और तब कान्हा को सबके समक्ष ये स्वीकारना ही होगा कि वो राधा से प्रेम करता है। चलो चलो सखियों, अब कृष्ण की छल का उत्तर उसे अन्य गोपियों के साथ मिलकर देते हैं। चलो। मुझसे तो क्षण की प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है जब हम सब गोपियों के साथ मिलकर कृष्ण को उसी के बनाए जाल में फंसा लेंगे। तब तो उसे स्वीकारना ही होगा कि वो तुमसे प्रेम करता है। प्रणाम। नमस्ते। तनिक चित्रा को बाहर बुलाना। वो तो अभी घर पर नहीं है। सखी किधर है? पता नहीं, रति घर पर नहीं है। आश्चर्य है, वृंदावन की सभी गोपियां गई कहाँ? आप सब मेरे एक निवेदन पर मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं जानता हूँ आप सब मुझसे रुष्ट हैं, क्योंकि मैंने राधा और कृष्ण के विषय में भला बुरा कहा। किंतु आप सब जब मेरे साथ कृष्ण से मिलेंगे तो सारा सत्य आपके सामने स्वयं सिद्ध हो जाएगा। किंतु कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ है? कृष्ण यहीं कहीं होगा। कदाचित वो आप सबके साथ ठिठोली कर रहा हो। पुकारिए उसे, आप सबकी पुकार सुनकर वो अवश्य आएगा। कृष्ण, 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 कृष्ण। बड़ा मान है ना राधा और कृष्ण को वृंदावन पर। उन्हें लगता है कि उनके प्रेम और इन गोपियों के कारण ही वृंदावन महान है। किंतु यदि वृंदावन से सारी गोपियां लुप्त हो जाएं तो? कृष्ण, कृष्ण। अब वृंदावन में एक भी गोपी शेष नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं। संपूर्ण गांव में सभी गोपियों को ढूंढ लिया, किंतु एक भी गोपी नहीं मिली। हो ना हो ये सब कृष्ण का ही क्या धरा है। किंतु ऐसे कैसे? बिना किसी कारण के कृष्ण ने सारी गोपियों को गायब क्यों किया होगा राधा? वो इसलिए क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि हमारे विवाह की बात माँ और मैया के समक्ष हो, और वो बात आगे बढ़ी, इसलिए और अड़चन डाले जा रहा है बस। आप ऐसे उदास मत होइए, हम सभी आपके साथ हैं ना। कृष्ण ने जहाँ कहीं भी गोपियों को छुपाया होगा, हम सभी सखियां मिलकर ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं स्वयं ही कृष्ण को देखती हूँ। तुम सब माँ के पास लौटो, मैं तुम सबसे वहीं मिलती हूँ। बस अब यही कामना है, ये जो भी संकट है शीघ्र ही टल जाए, ताकि कृष्ण और राधा का विवाह हो। क्या बात है, मुख पर ये मंद मंद मुस्कान किस लिए प्रकट हो रही है? ना मुझे भी बताओ। ये प्रकृति कितनी सुंदर है ना था। इन मछलियों को देखो, ये ना मुझे जानती है ना पहचानती है, किंतु जब भी मैं चारा डालने यहाँ आता हूँ तुरंत किनारे चली आती हैं। कभी कभी इस सृष्टि के निर्माण को देखकर हर्ष की अनुभूति होती है, तो कभी हंसी आती है। हंसी?
हंसी क्यों? ये सोचकर कि जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है उसे स्वयं ज्ञात नहीं है कि उसने क्या रचा है और क्यों रचा है। तो कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि मुझे अपने निर्माण के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। मुझ पर व्यंग करने वाले कृष्ण को ज्ञात नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। ब्रह्मदेव, मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं, अपने अहम को त्याग दीजिए प्रभु। श्री कृष्ण और देवी राधा द्वारा वृंदावन को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के पीछे आपको आहत करने का मंतव्य तो कदापि नहीं था। इसलिए प्रभु, श्री कृष्ण और देवी राधा के लिए जो आपके हृदय में कड़वाहट है उसका अंत कर दीजिए प्रभु। मैंने कृष्ण को अपनी भूल को सुधारने के लिए एक अवसर दिया था, किंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे अपनी बात प्रमाणित करनी ही होगी कि वृंदावन ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, और जब तक राधा अपनी वो घोषणा वापस नहीं ले लेती तब तक वो कृष्ण से विवाह करने के लिए तड़पती रहेगी, क्योंकि मैं उनका विवाह होने नहीं दूंगा। क्या हो गया तुम्हें कान्हा? क्या कह रहे हो तुम? सवेरे उन तुलसी के पौधों को पानी देने में व्यस्त हुए थे, अब यहाँ मछलियों को चारा देने में लगे हो। अचानक ये सृष्टि के प्रति इतना प्रेम कहाँ से उमड़ आया तुम्हारे मन में? कृष्ण, सच सच बताओ, सारी गोपियों को कहाँ छुपा दिया तुमने? क्या समस्त गोपियां नहीं है वृंदावन में? हाँ दाऊ, और सखिया और मैं सुबह से संपूर्ण गांव में गोपियों को ढूंढ रहे, किंतु एक भी गोपी नहीं मिली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके पीछे कृष्ण का ही हाथ है। नहीं नहीं, मेरे हाथ तो यहाँ चारा डालने में व्यस्त है। देखा तुमने? नहीं राधा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं क्या कर रहा था प्रातःकाल से दाऊ? सबसे पहले मैंने तुलसी के पौधे को जल डाला, तत्पश्चात मुझे भूख लगी थी, मैं घर पे बैठ के माखन खा रहा था। उसके पश्चात मैं यहाँ आया और मैं इन मछलियों को चारा खिला रहा हूँ। मैं वचन देता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अब झूठे वचन भी देने लगे? तुम्हारे मन में जो आए तुम करो। मैं तो केवल यहाँ इतना कहने आई थी कि तुम्हें जो भी करना पड़े करो, किंतु माँ को अपने आचार विचार से उनके मन को प्रभावित करना होगा, जिससे वो हमारे विवाह के लिए मान जाए। ये चुनौती ली है मैंने, अब तुम्हें जितने भी खेल खेलने हैं खेलो, किंतु मैं तो ये चुनौती जीत कर ही रहूंगी। क्या हो गया राधा, इतनी क्रोधित क्यों हो? क्या बताऊं मैया, संपूर्ण गांव में मैंने गोपियों को ढूंढ लिया, किंतु एक भी गोपी नहीं दिखी। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? क्या सत्य में गोपियों के लुप्त होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? क्या दाऊ, आप भी ना राधा की बातों में आ रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैंने सत्य में कुछ नहीं किया। फिर अचानक एक साथ समस्त गोपियां चली कहाँ गई? कहाँ जा सकती हैं ये सब?